ऐसा क्या कुछ आपने कहा जिससे आप भावुक हो गए? देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, मैं लंबे समय तक संघर्ष कर रहा था और जिन परिस्थितियों में मेरा कई बार टिकट कट गया, एक नहीं 2002 के लड़ने के बाद 2004 में टिकट कटा, 2012 में एक टिकट कटा और 2022 में टिकट कटा, और जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच में मैं भावुक हुआ कि हमारे कार्यकर्ता साथियों ने, मैं टिकट के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा था अगर समीकरण बनेगा तो हम आपको लाएंगे, विधानसभा जरूर लाएंगे। मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी, जिन लोगों ने मेरी बात को मैं कहा जरूर, मेरी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने गया, मुझ जैसे शिक्षक पुत्र को आज ऐतिहासिक फूलपुर सीट है और किसान मतलब कमजोर घर में पैदा होने वाले बेटे को आज लोकसभा का विरोध करने का अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत भावुक हो गया था। वास्तव में आज मैं इसलिए भावुक हो गया था कि अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान न होता तो मुझ जैसा व्यक्ति आज यमन फूलपुर का प्रत्याशी न होता। देखिए, चुनाव तो सभी लड़ते हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर के, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है आपका वो क्या है? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। सबसे चूंकि ये इलाहाबाद की धरती है, जिस धरती में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों को आज देखिए रोजगार नहीं मिल रहे हैं, एक नहीं 70 बार पेपर लीक होते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम गारंटी देंगे। क्या गारंटी देंगे? वो जब पेपर लीक हो जा रहा है, आज नौजवानों की एज चली जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, झूठ पर झूठ बोलती है। इसका एक भी जितने भी वादे किए थे कोई पूरा नहीं हुआ है। अपने फूलपुर जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं फूलपुर की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बने, गरीब घर में कब पैदा होने वाला बेटा बेटी पढ़ करके रोजगार लाए। आज जहां पर यहाँ देखते हैं ये इलाहाबाद की धरती है, यहाँ विश्वविद्यालय से अनेक डीएम एसडीएम कमिश्नर पैदा होते थे, आज 10 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। इसलिए फूलपुर के सम्मानित जनता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को आप साइकिल वाले खाने बटन दबा करके मुझे जिता दीजिएगा। मैं आपकी लड़ाई सदन में भी लड़ने का काम करूंगा। यदि चुनाव, एक आखिरी सवाल, यदि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे आप? सबसे पहले के लिए ये इलाहाबाद की धरती है, सबसे पहले मैं इलाहाबाद में भाईचारा पैदा करने का काम करूंगा, हिंदू मुस्लिम एकता पैदा करने का काम करूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने का काम कर रही है उसे मैं खात्मा करने का काम करूंगा। हमारे बीच में शक्ति मोर्चा के अध्यक्ष खड़े हो जाइए अध्यक्ष। शक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हमारे विधायक जी हैं और उस्मान अंसारी साहब, इनकी शरीके हैं। आप विधायक सभासद नहीं, आप अध्यक्ष हैं। हम महफिल में हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों से, तमाम साथियों से, तमाम दोस्तों से, छोटे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने बहुत टाइम लिया। अमरनाथ भाई हम लोग जबरदस्ती यहाँ पे आज बुलाए कि आप पता नहीं चुनाव में यहाँ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। क्षेत्र बहुत बड़ा है, आपको 10-12 दिन का टाइम मिलेगा, लिहाजा आप कम से कम सबसे पहले हमारे क्षेत्र में आ जाइए। जो काम करने वाले हमारे भाई माइक सब मिला के रख दीजिए एक साथ, वो कम से कम आपसे परिचित हो जाए, आप उनसे परिचित हो जाए। उसके बाद मैं तमाम बातों के साथ जो कुछ उन्होंने कहा हम लोग उस पर अमल करना है। तमाम अपने क्षेत्रों में लोगों को समझाना है, वोट किस तरीके से करना है, घर घर से वोट निकलवाना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम भाई लोगों का, तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने बड़े भाई अमरनाथ भाई की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने भाई बड़े मान सिंह यादव जी भाई की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में अध्यक्ष जी थोड़ा देर से आए, जो युवा शक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। महबूब उस्मानी साहब भी बैठे हैं, बहुत सम्मानित आदमी है। हमारी बहन बैठी हुई है। अब इनका तो कोई ये परिचय की मोहताज नहीं है, ये तो माशाअल्लाह खुद अपने आप में एक समाजवादी कही जाती है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बढ़ोतरी की जा रही है। इनका मकसद है कि किसान का बेटा, गरीब का बेटा, हिंदू का बेटा, मुसलमान का बेटा पढ़ लिख ना पाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ये सरकार कहती है 400 पार और मीडिया के लोग कहते हैं मोदी है तो गारंटी है, उनसे पूछने का क्या करिए। मोदी जी ये बताइए, आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, क्या 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को मिली? मोदी जी ने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मोदी जी ने आप कहा था कोई बेरोजगार नहीं रह जाएगा। मोदी जी ने कहा था हम काला धन लाएंगे। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, कुछ कानून ऐसे बना रखे हैं जैसे ड्राइवरों के
कि एक्सीडेंट होने पर उनको 10 साल सजा दी गई थी। हम भी ड्राइवर, आप भी ड्राइवर, आप भी ड्राइवर, जब चाहिए फर्जी मुकदमा लग करके हम सबको जेल भेज सकते हैं। इसलिए सम्मानित बहादुर साथियों, हमारे पास एक ही औजार है जो वोट का औजार है। न बम चलाना है, न कट्टा चलाना है, न मार करना है, न पीट करना है। 25 तारीख को आपने अगर साइकिल वाले खाने में बटन दबा दिया और आपने यहाँ संसद बना के भेज दिया तो आपकी लड़ाई साल हम सड़क पर लड़ना है तो सदन में भी लड़ने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, जो लोग मुझको अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी फटी न बेवाई वो का जाने पीर पर आई, हमने भी लंबे समय तक संघर्ष किया है। हमने कार्यकर्ता वेश की राजनीति शुरुआत की है। और सम्मानित साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सत्ता बड़ी नहीं होती है, संगठन बड़ा होता है और संगठन के बलबूते पर सरकारें मैं इस बात पहले कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं चुनाव बाद ये कर लेंगे, चुनाव के बाद वो कर लेंगे। अगर आप इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो आज ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। तो सम्मानित साथियों, आप लोग एक काम करने का जरूर काम करिएगा। हो सकता है कि मैं आपके पास ना पहुंच पाऊं, अब आदरणीय अखिलेश यादव बन जाइएगा, अमरनाथ मौर्य बन के वोट मांगने का काम करिएगा। इस बात का वादा करता हूं कि आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने पाएगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ये चुनाव का लंबा क्षेत्र है, 2068 बूथ हैं, प्रत्याशी हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, क्योंकि आप सब तो वोट देते ही हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। आप सबके बदौलत, कार्यकर्ताओं के बदौलत समाजवादी पार्टी कुछ ही वोटों से कम हो जाती है। इस विधानसभा में आपने 90,000 विधानसभा में वोट देने का काम किया था, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आप लोगों को वोट की सहेजने की जरूरत है। आपका वोट बहुत है, जैसे पुराने साथी मुन्ना भाई सब जानते हैं। उस दिन खान पान बाद में करिएगा, पहले मतदान करने का काम करिएगा। और जब मतदान कर देंगे, अगर आप 2024 जीत लेते हैं तो 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार की विदाई हो जाएगी। हो सकता है उसके पहले ही सरकार चली जाए। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि जिस दिन भाजपा के लोग भी जो संविधान के मानने वाले लोग हैं वो भी नाराज हैं, कब भाजपा में विस्फोट हो जाए। इसलिए 2027 में अगर आप 2024 में अगर जीत जाते हैं तो 2027 में ये अपने आप ही चले जाएंगे। और इसलिए सम्मानित साथियों, चूंकि ये जो चुनाव हो रहा है, माननीय विधायक जी ने भी कहा कि कोई आम चुनाव नहीं है, ये संविधान बनाने का चुनाव, संविधान बचाने का चुनाव। अगर संविधान ही नहीं रहेगा, इनका बना बनाया संविधान मनुस्मृति का है, इनके अनुसार कोई पढ़ लिख नहीं सकता। इनका संविधान सब जानते हैं, वो लंबी चौड़ी कहानी है। हमें उन बिंदुओं पर नहीं जाना चाहिए। हमें इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सबके नेता अखिलेश यादव जी आज संघर्ष करने का काम करते हैं। माननीय विधायक जी ने कहा वो तरह गुमराह करने की बात करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर इस देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के साथी भी हमारे साथ हैं। आज आपकी लड़ाई है, या तो कांग्रेस लड़ रही है या हम सबके नेता अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। आज आपका गठबंधन हो गया है, यहाँ पार्टी के साथी भी आए होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी साथी आए होंगे और हमारी समाजवादी पार्टी के साथी आए होंगे और हमारे जो सीपीएम से जो भी गठबंधन है हमारे सभी साथी आए होंगे। आज हम किसी तरह से कमजोर नहीं है, मगर एक निवेदन करने आए हैं कि हमको आपको सबको वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। आपका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, उस शहर पश्चिमी से अपने आप सफाया विधान लोकसभा के चुनाव में हो जाएगा। इसलिए सम्मानित बहादुर साथियों, आप जानते हैं जी, आ जाइए। आप जानते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि आप सब लोग बड़े बहादुर साथी हैं। आप बड़ी मेहनत के साथ आप लोग काम करते हैं, उसके का काम करेगी, तरह तरह की बातें का काम करने का काम करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये नहीं किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं किया। आज आप देखो, आज देखिए कौन क्या कर रहा है। अखिलेश यादव लड़ाई कौन लड़ रहा है आप जानते हैं। यार अखिलेश यादव जी भी डरे नहीं, ना ईडी से ना सीबीआई से। आज आपकी बात को, सबकी बात को रखने का काम करते हैं। मैं एक प्रश्न करके जाता हूं, अगर वास्तव में अगर हम सब चाहते हैं कि देश का संविधान बचे, बाबा साहब के सपनों का भारत बने, तो आप लोगों को चाहिए कि अगर संविधान रहेगा, संविधान सबके लिए है। संविधान के बदौलत ही आज मैं अमरनाथ सिंह मौर्य जो है प्रत्याशी हूँ। अगर संविधान न होता तो हम जैसे लोग या आदरणीय माननीय विधायक जी जैसे साथी कभी भी लोग चुनाव न लड़ पाते।
तो चूंकि सम्मानित साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि देखिए, मैं प्रत्याशी जरूर हूं, हर जगह नहीं पहुंच पाइएगा। चाहे वजीर खान हो, चाहे मुन्ना हो, चाहे सारिका जी हो, चाहे रफाई हो, चाहे सभी सम्मानित साथी हैं, आपको मेरी गारंटी लेना पड़ेगा। मोदी की गारंटी सही नहीं है, मगर मेरी गारंटी आप पक्की समझिएगा। मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी झूठी है। कोई पूछने वाला नहीं है, पत्रकार नहीं पूछता है कि मोदी जी ये बताओ आपने लिया था जो गारंटी, एक भी नहीं पूरा हुआ है। आज नौजवान बेरोजगार है। मगर जो पहला चुनाव झूठ बोल के जीता, दूसरा चुनाव राष्ट्र के नाम पर जीता, और जो तीसरा चुनाव की बारी है ये राम के नाम पर लड़ना चाहते हैं। हम उन पे नहीं जाना चाहते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव विकास के नाम पर लड़ना चाहते हैं और सम्मान के नाम पर लड़ना चाहते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आप सबको निकलना पड़ेगा, आपके अंदर जोश पैदा पड़ेगा, जुनून पैदा करना पड़ेगा। जुनून के आगे सारी शक्तियां फेल हो जाती है।